इनकी रिपोर्ट के हिसाब से ये कौम दलित समाज से नीचे की जिंदगी गुजार रही है। श्री कृष्णा रिपोर्ट, सचर कमेटी रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने रिपोर्ट किया है मुसलमानों की हालत बहुत कमज़ोर है हिंदुस्तान। फिर मैं कहता हूँ ये कमज़ोर कौम है तो डिबेट में पूरे मीडिया में यही क्यों छाई रहती है। कितने तो चैनल ऐसे हैं जिनका हमारा नाम लिए बगैर दुकान नहीं चलती। क्यों? इसीलिए आला हजरत को सुनो। एक फैसला कुन अंदाज में इमाम अहले सुन्नत ने बयान किया है, बखुदा खुदा का यही है दर। बखुदा का मतलब कसम खुदा की, कसम खुदा की, रब का अगर कोई दरवाजा है तो वो मुस्तफा की जात है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई। मफर मकर, मफर कहते हैं भागने की जगह, मकर कहते हैं ठहरने की जगह। हुजूर को छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है। बेशक, सुभान अल्लाह। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? आपने देखा 1.5 साल पहले जो राफजी कुत्ता अपना दीन बदल कर गया था, नाम भी बदल लिया था और अपने माथे पर कशका भी लगाया, लाल रंग के कपड़े भी पहन लिया और उनका फुजला खाते हुए उनकी जूतियां चाटता रहा और ये समझ बैठा कि मुसलमानों में हलचल मच जाएगी। एक बहुत बड़ा लीडर, उसका धर्म परिवर्तन हो गया है, वो कन्वर्ट होकर के दूसरा बन गया है। लेकिन हैरत की बात है, साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, जमात मुस्लिमीन पर तो दूर की बात है, हमारे 8 साल के बच्चे पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और हर बच्चा ये कहता था जो कचरा है उसे तो जाना ही था, जो जाना ही था। लेकिन अंजाम हमने देखा, 1.5 साल 2 साल नहीं गुजरे कि जिनको अपने आका व मौला समझ करके जिनकी धोतियों में पनाह लेने के लिए गए थे साहब, वहां से भी जूतियां मार कर भगा दिए गए। अब रो रो करके वीडियो बनाते हैं, हमारी जान को खतरा है, हमें बचा लिया जाए। हालत क्या हो गई? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। बेशक, बेशक। और इसी को आला हजरत ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया में से अगर कोई पाखंडी उठ करके ये समझे कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़कर एक बड़ी जमात बना सकूंगा, तो याद रखो इनसे बड़े बड़े भी बहुत आए, इनसे सड़े सड़े भी बहुत आए। न मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पे कोई फर्क आया, ना ही कभी आ सकेगा। इसलिए कि या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। मैं जो बात अर्ज कर रहा था उसको कंप्लीट कर लूं। आला हज़रत ने फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई। मफर मकर, हुजूर को छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है। सबसे ज्यादा दुनिया से भाग करके भी अगर कोई जाएगा तो कहां जाएगा? कब्र में जाएगा। इसके अलावा जाएगा कहां? कब्र में जाएगा। पूरी दुनिया से भागकर कब्र में भी जाएगा। मुनकर नकीर वहां पर भी आकर खड़े होते हैं, 1-2 सवाल में तो पास हो जाओगे, तीसरी मर्तबा मुनकर नकीर भी यही पूछेंगे, बता इनके बारे में क्या कहता था, सुभान अल्लाह, बता इनके बारे में क्या कहता था। छुटकारा कहीं नहीं है, छुटकारा कहीं नहीं है, बोलना पड़ेगा उनके बारे में क्या कहता था। उनको छोड़कर तू डायरेक्ट कोई रास्ता ढूंढता है, हो ही नहीं सकता। और अगर कोई ये सोचता है कब्र में नहीं जाऊंगा, जल के मर जाऊंगा, मेरी राख कहीं दरिया में बहा दी जाएगी और ये सारे मामलात नहीं होंगे, इनके खाम ख्याली से हो सकता है। कयामत तो कायम होना है, बेशक, बेशक, कयामत तो होना है। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक नफ्स को जिंदा कर कर खड़ा करेगा, उस वक्त भी पता है पूरी मखलूक सब घूमती रहेगी। आदम अलैहिस्सलाम से कहते हैं, आप पूरी कायनात, पूरे इंसानों के बाबा हैं, आप हम सब के बाप हैं, सिफारिश करें। वो भी कहते हैं, नफसी नफसी धबो इला गैरी, जाओ आज मुझे मेरी पड़ी है किसी और के पास। और ये मखलूक क्या करती रही? खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कही कहीं ना बनी। आला हजरत फरमाते, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कही कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी, या रसूल अल्लाह कहां से कहां तुम्हारे लिए।
कहां से कहां तुम्हारे लिए, वहां पर भी आना होगा। कहां? बारगाह मुस्तफ़ा में। एक ही दिन वो आवाज़ आएगी, हर नबी कह रहा होगा इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। आओ, मैं आज इसी के लिए तो बैठा हूँ, मैं सिफारिश करता हूँ। अब ये बात समझ करके चलो, मैं इस नुक्ते पर ले आया हूँ, आप समझ जाएंगे। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो ना हो तो, कुछ न हो, ये सुन्नियों का अकीदा है। वो जो ना हो तो कुछ न हो, किसी भी चीज में देख लो, वो जो ना हो तो। कुछ न हो, अरे हमारी अजान भी कंप्लीट नहीं है, वो जो ना हो तो। कुछ न हो, हमारी नमाज भी कंप्लीट नहीं है, वो जो ना हो तो। कुछ न हो। किसी भी जिंदगी के शुरू के शोबे से लेकर, आपको पता है जब हमारा इंतकाल होता है, फरमाया गया आंखें मुर्दे की बंद भी करना है तो क्या कह करके, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। मुर्दे की आंखें भी बंद करो तो रसूलुल्लाह का नाम आएगा। और जब पैदा हुए थे तो कान में अल्लाहु अकबर तो कहा गया था, लेकिन अजान में साथ में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी कहा। सुभान अल्लाह। कहां कहां तुम झूठ भाग सकते हो? नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे। हाशा, गलत गलत, यह हवस बेबसर की है। और इकबाल को पढ़ो तो बहुत प्यारे अंदाज में उसने कहा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग और उनकी रानाई पूरे कायनात के हुस्न में है। बेशक, कायनात का हुस्न हुजूर से है। कुछ लोग जैसे जिनको इन पाखंडियों को लगा कि हम छोड़ देंगे, उनको गालियां देंगे तो हम भी हीरो बन जाएंगे। आप क्या समझते हैं? ये जो गुफे में बैठकर भौंकते थे हुजूर की शान में, इनका क्या ख्याल था? इनका ख्याल ये था कि हम इतना भौंकेंगे हुजूर के खिलाफ ताकि 2 साल के बाद हम भी सीएम बन जाएंगे और हीरो बन जाएंगे अपनी कम्युनिटी के, इसीलिए तो भौंकते हैं। मुझे हैरत होती है, तुम्हारे पास तुम्हारे एक बाबा भी ऐसा नहीं रह गया जिसकी तारीफ करके तुम बड़े हो सकते थे। तुम्हें बदनाम होकर बड़े होने के लिए भी मेरे नबी का सहारा लेना पड़ रहा है। हुजूर को छोड़कर तुम मशहूर भी नहीं हो पा रहे। शोहरत के लिए भी अगर मैं मेरे आका का नाम लेता हूं इसलिए कि मैं गुलाम हूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं फख्र से कहता हूं मेरे जिस्म में जो रोंगटा है वो भी मेरे मुस्तफ़ा की बरकत से है। बेशक, मेरे घर में नमक का एक दाना है तो सदका है रसूलुल्लाह का। बेशक, मुझे इस बात में कोई वो नहीं है, लेकिन हैरत उन पर है, उन पर है। तुम्हारे यहाँ तो कोई ताल्लुक ही नहीं था दीन इस्लाम से, फिर नबी पाक पर भोगते क्यों भोगते हो? शोहरत के लिए, पब्लिसिटी के लिए। और सबको समझ जाना चाहिए। आज मुझे एक और बात की हैरत होती है, हिंदुस्तान में बहुत सारे दीन हैं, बहुत सारे मजहब वाले लोग हैं। यहाँ पर सिख हैं या नहीं? हमारे मुल्क में क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, और पता नहीं कितने मजहब हैं, कितने धर्म हैं, बहुत हैं। आपको भी पता होगा, आपके करीब इतने हैं कि गिने भी नहीं जा सकते पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन हैरत की बात है कि हमारे मुल्क के सारे इलेक्शन का गर्म मुद्दा हम होते हैं, कोई नहीं होता। सबसे हॉट टॉपिक क्यों है? जबकि ये कौम टूटी बिखरी हुई है। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से ये कौम दलित समाज से नीचे की जिंदगी गुजार रही है। श्री कृष्णा रिपोर्ट, सचर कमेटी रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने रिपोर्ट किया है मुसलमानों की हालत बहुत कमज़ोर है हिंदुस्तान। फिर मैं कहता हूँ ये कमज़ोर कौम है तो डिबेट में पूरे मीडिया में यही क्यों छाई रहती है? कितने तो चैनल ऐसे हैं जिनका हमारा नाम लिए बगैर दुकान नहीं चलती। बेशक, क्यों क्या बात है? समझना पड़ेगा। जिसको इकबाल कहता है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। बेशक, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। बेशक।